मैं अभी दौरा लगा के आ रही हूँ। इस तरफ पूरा बहुत ऊर्जा लोगों के अंदर आई है और सबसे बड़ा जो इसका जो मैसेज जो गया है पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश में, मैं समझती हूँ वो ये है कि इनको जैसे इनविंसिबल कहा जाता था ना, कि कोई इनको हरा नहीं सकता। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद सारा पलटी हो जाएगी सारा, तो वो मतलब जो बहुत बड़ा जो गुब्बारा था वो उसके अंदर पूरी तरह से जो है सेंक लग गई है। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोग ये भी जान गए हैं कि उनकी वोट की ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है, कि 30 इयर्स में इतना ज़बरदस्त बहुमत देना कांग्रेस पार्टी को, ये दर्शाता है कि कितनी बुरी तरह से त्रस्त थे लोग इनसे, और इनको निकाल के बाहर फेंका है। तो प्रजातंत्र की जो है जीत, बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है। मैं ये जो कर्नाटक में कांग्रेस यूनाइट हुई, उसका कितना असर पड़ा? देखिए, जो इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ी जाती है, मुट्ठी जहाँ बंद होती है, तो निश्चित तौर पे उसका असर तो नज़र आता ही है। असर क्या, उसी का नतीजा है ये, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब यात्रा आई थी तब बोल के गए थे, शायद आप लोग उस मीटिंग के अंदर थे, आप लोग की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग की थी, कि आप लोग इकट्ठे होकर लड़ो क्या। लेकिन हरियाणा में अभी भी अलग अलग दिशाओं में बातें आ रही हैं आपकी पार्टी। हम तो जी कोई गुटबाजी करते नहीं है। अब जो गुटबाजी कर रहे हैं उनसे पूछो ये जाके, हम तो गुटबाजी करते नहीं है। कौन कर रहा है? अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो करती नहीं हूँ। हम तो गुटबाजी में विश्वास ही नहीं करते। आपके एरिया में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ब्रिगेड है, वो काम कर रही हैं। दुनिया की ब्रिगेड काम कर रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। भिवानी के लोग सब जानते हैं कि भिवानी का अगर कोई भला करेगा तो वो श्रुति चौधरी और मैं ही हैं जो करेंगे। ये सारी जग जाहिर है। कोई किसी ब्रिगेड लेके कहीं आंटता फिरता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। इससे पार्टी कमज़ोर नहीं होती? ये तो आप उनसे पूछो जो ब्रिगेड बनाए फिर रहे हैं सारी जगह, सबको लारे लप्पे देते फिर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल तो कम होता होगा। जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल कम नहीं होता। हमारे इलाके में तो बिल्कुल नहीं कम होता, क्योंकि उनको पता है कि हम ठोस हैं और खूब अपनी लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। नहीं, एरिया तो पूरा आप स्टेट लेवल के लीडर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप भिवानी तक सीमित है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको एक दायरे में सीमित किया जाए? कोई किसी को दायरे में सीमित नहीं कर सकता। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना नियत ईमानदारी से पार्टी का बढ़ावा करते हैं, पार्टी का जो है प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाते हैं। लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, कोई आज से तो है नहीं। पिछले 20 साल से हरियाणा के लोग मुझे देख रहे हैं। ईमानदारी की राजनीति हमने करी है। कोई वो कहते हैं ना, कोई लांछन नहीं है, कोई किसी तरह का लोभ लालच की राजनीति हम नहीं करते। और जो है सबको लेकर चलने की जो है बात, मान सम्मान की राजनीति के अंदर मैं विश्वास करती हूँ। उसके अंदर जो भी हमारा साथ देता है उसके साथ हम चलते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं और मेरा खाली यही रहेगा, तो ये तो ऐसे नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी है, किसी एक की बापोती तो है नहीं। कांग्रेस यूनाइट हुई है हरियाणा में, राहुल गांधी की यात्रा के बाद एकजुट हुए हैं। अब जो एकजुट होंगे तो उसका नतीजा अच्छा आएगा निश्चित तौर पे। और अगर ये सोचा जाएगा कि भाई जो है, जैसे मैंने कहा ना, मैं और मेरा ही अगर रहेगी, तो वहीं पे फिर बात खड़ी रह जाएगी और क्या होगा। सर क्या लगता है आपको, नतीजे कैसे आएंगे फिर 2024? नहीं तो लोग तो ये देखते हैं ना, जो अगर इकट्ठा मिलकर जो बात, जो मैंने कहा ना, मुट्ठी बंद करके इकट्ठा जो है उसके अंदर जो ताकत होती है, वो ताकत अगर जो है मजबूती के साथ लड़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो मीटिंग होती है तब आप नहीं कहते कि मुट्ठी बंद होनी चाहिए, तमाम चीज़ होनी चाहिए? देखो ये अब मैं जब CLP लीडर थी, मैं सबको लेकर चला करती थी, सबके साथ मेरा संवाद होता था, सबके साथ मैं फ़ोन पे बुलाती थी, सबसे बात करा करती थी। अब जो है, जो पदों के ऊपर जो आसीन हैं, वो ये उनका काम है, उनको करना है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज तक मेरे ख्याल में मेरे को तो उससे बात करे हुए कितने दिन हो गए। अब प्रदेश अध्यक्ष है, बातचीत तक करते नहीं, तो हम क्या करें? तो बात तो आपको करनी चाहिए ना अभी तो। हमें क्या बात करनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष को हमारे से सलाह मशवरा करना चाहिए, हम सलाह मशवरा करके आगे काम करना चाहिए, और हम तैयार हैं करने के लिए। नहीं, श्रुति भी तो उपाध्यक्ष हैं। हाँ, तो श्रुति भी अपना काम कर रही है। श्रुति मीटिंग में नहीं दिखती कभी। श्रुति जो है अभी थोड़ा सा दिन बीमार थी, उसके जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गई थी। अब उसके बाद अपना पूरा दौरा अपने हल्के का कर रही है वो। अच्छा, एक चीज़ और, मुख्यमंत्री जी जन संवाद कर रहे हैं, आपके ज़िले में भी किया है, क्या समस्याएं लोगों का निदान हो रहा है? देखो, जो बातें हैं वो सामने हैं। आज के दिन हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, बुरी तरह से त्रस्त है। महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो है
नशाखोरी जो है इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, बन गया है। भिवानी के अंदर तो हॉटस्पॉट बन गया है क्राइम, साइबर क्राइम का। गंदगी का आलम है। पानी पीने का जो आपको मिलता है वो सीवर का पानी आ रहा है। बिजली के जो बिल हैं उसमें नॉन एनर्जी चार्जेस आपके साथ ले रही है जा रहे हैं। ये जो फैमिली आईडी है जो बनाई है ना, प्रॉपर्टी आईडी, ये सबके गले का फांस बन गई है। तो मतलब हर वर्ग जो है त्रस्त है। जो कर्मचारी है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम उसकी बहाल मतलब उसकी काट दी गई है, वो अलग त्रस्त है। अपना ये जो है फ़ौज का जो हाल करा है ये अग्निवीरों के साथ डालकर, तो फ़ौज को अलग से जो है पूरी तरह से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हर वर्ग त्रस्त है। आपकी जेब के अंदर के ऊपर कठोरघात हो रहा है। महंगाई इतनी हो रही है, उसका जो है साथ में लोगों को, अगर महंगाई जब बढ़ती है तो साथ में अगर लोगों को उनकी आमदनी भी अगर बढ़ती है तो फ़र्क पड़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आमदनी बढ़ नहीं रही है, भट्टा सबका बैठ गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कहाँ जाए आदमी। का जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, नौकरियां उनको मिल नहीं रही हैं। इतनी सारी नौकरियां जो हैं लंबित पड़ी हुई हैं पिछले 10 साल से, आज तक वो नौकरियां भरी नहीं गई हैं। कौशल रोज़गार योजना जो है वो शुरू करी गई है, वो भी जो है वो एक ठेकेदारी प्रथा ही है, कच्ची नौकरी है, वो भी साल भर के लिए, और वो भी जिस तरह से दी जा रही हैं वो सबके सामने। एक आईएनएलडी के कुछ इस तरह के बयान आए कि वो गठबंधन की इच्छुक है, लेकिन हुड्डा साहब साफ तौर पे नकार रहे हैं कि हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करें। क्या ये डिसाइड कर सकते हैं हुड्डा साहब, या फिर कांग्रेस को ज़रूरत ही नहीं किसी गठबंधन की? देखिए ये सारी चीज़ें चुनाव के समय जो है वो होती हैं, और सबका सलाह मशवरा लिया जाता है। कोई एक आध आदमी से ये बातचीत नहीं होती। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत 4-5 नेता हैं, सबको बुला के पूछा जाएगा, और वो उस समय क्या परिस्थितियां होती हैं और क्या नहीं होती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो बहुत जल्दी है ये बात करने की। तो आपका निजी विचार क्या है, करना चाहिए? नहीं, निजी विचार मैंने आपको बताया ना, निजी विचार परिस्थितियों के मुताबिक होते हैं। अभी क्या हम राजनीतिक लोग हैं, ये परिस्थितियां जिस तरह से बनेंगी उस समय देखेंगे। अच्छा मैम, कर्नाटक जो कांग्रेस वैसे अपने आप में सक्षम है, कांग्रेस को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक जो चुनाव हुआ उसमें मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे क्या थे आपके? मुद्दे थे महंगाई का मुद्दा। आपने ये जो इन्होंने बांटने की कोशिश करी थी लिंगायत को और वो दूसरों को, वो लोगों को समझ में आ गई है। अब अल्टीमेटली आप कितने दिन तक आप जो है ये धर्म के ऊपर लोगों से वोट मांगोगे, और कितने दिन आप उनको भ्रमित करोगे? इसमें भी भ्रमित करने को बजरंग बली के ऊपर भी इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी थी, वो भी नाकाम हो गई। तो लोगों को समझ आ गई है। लोगों को अपने घरों के अंदर उनको चाहिए नौकरी हो, चैन अमन हो, भ्रष्टाचार जो है आम आदमी के जो है तक ना पहुँचे।